शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 23 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, संसार में दो तरह की कमाई होती है। एक, इस संसार के क्रियाकलाप के अर्थात अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो स्थूल धन है उसे एकत्रित करना, जो सारी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है। परंतु भगवान शिव ने कहा है, यहाँ के तुम्हारे करोड़ों अरबों तुम्हारे काम नहीं आने हैं। कितना भी स्थूल धन कमा लो, लेकिन मृत्यु एक क्षण के झटके में छीन लेगी। अब तुम्हें सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। और वो कमाई कौन सी है? वो अलौकिक कमाई है, आध्यात्मिक कमाई, सत्कर्मों की कमाई, दुआओं की कमाई, भूले भटकों को राह दिखाने की रूहानी कमाई। ये कमाई वो है, इतनी ऊंची और श्रेष्ठ है कि मृत्यु भी इसे छीन नहीं सकती है। इसलिए अब रूहानी कमाई करनी है। आज का प्रश्न है, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? तो बाबा ने जो उत्तर दिया है कि शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली जो सच्चे ब्राह्मण हैं, वो संगम युग पर ईश्वरीय श्रीमत पर साधना और तपस्या करते हैं। ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं, जिससे उनका आत्म सशक्तिकरण हो जाता है। सशक्त ब्राह्मण संपूर्ण मानवता की सेवा के लिए एक रूहानी मिलिट्री की तरह तैयार हो जाते हैं। ये अश्वमेघ के घोड़ों की भांति चहु दिशा में आध्यात्मिक जागरण की अलख जगाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये स्पिरिचुअल सर्विस सच्चे ब्राह्मण ही करते हैं, जो सभी आत्माओं को परम पिता परमात्मा का सत्य ज्ञान देकर उनका भी सशक्तिकरण कराते हैं तथा आत्माओं का मिलन उस परम पिता परमात्मा शिव से करा देते हैं। बिछड़ी रूहों को अपने पिता से मिला देते हैं। ये पब्लिक सेवा देवता नहीं कर सकते। वे तो सतयुग में राजा रानी बनकर जो यहाँ की प्रारब्ध है उसे भोगते हैं। इसलिए बाबा कहते, तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, श्रेष्ठ हो। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं, क्योंकि चोटी की आत्माएं हैं। परमपिता परमात्मा को सब क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो दुख हरता, सुख करता, सुख दाता है। सचमुच गुरबाणी में भी उसी की महिमा है कि सब सुखदाता राम है, सब सुखदाता राम है, दूसर नाही कोई।
दुख हरने के लिए परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं को सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हें भी प्रभु पिता समान सर्व को सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने सावधानी दी है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है ना, तो फल तो मिलता ही है। यदि हम दुख देंगे तो सामने वाले के दिल से बद्दुआएं निकलेंगी। ये बद्दुआएं तुम्हें श्रेष्ठ मार्ग से पथभ्रष्ट कर देंगी, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में दुख के घनेरे बादल छा जाएंगे। वर्तमान समय वो करुणा निधान परमपिता परमात्मा हम बच्चों को एक ही शिक्षा दे रहे हैं कि सबको दिल से दुआएं देते जाओ और दुआएं ही लेते चले जाओ। ऐसा सुख दो कि उसके दिल से दुआएं निकले, क्योंकि इन दुआओं में बहुत असर होता है, क्योंकि शुभ भावना शुभ कामना से निकली हुई होती है, श्रेष्ठ संकल्पों से निकली होती है, रूह की गहराई से निकली होती है ये दुआएं। तो ये सुरक्षा कवच का काम करती हैं। ये काम तो सचमुच फरिश्ता रूहें ही कर सकती हैं। तो चलो ऐसे ही भावों से युक्त एक गीत सुनते हैं। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है। दिल से देते चलो दुआएं, हमेशा करती मदद दुआएं, सारी जिंदगी ये काम आए। जहाँ चले ना काम दवा से, वहाँ दुआएं ही काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है। दिल से देते चलो दुआएं, जिनकी है संकल्प सुहावन, वाणी बरसाती सुख सावन। कर्म भी उनके पावन पावन, जीवन जिनका है मन भावन। उन फरिश्तों पे प्रभु की नजर है, वो फरिश्ते हैं प्रभु की नजर में गुण गाते
दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआ जिसे वो बेफिक्र है। क्योंकि ये दुआएं आपका सुरक्षा कवच बन जाएंगी। दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। सभी आत्माओं को गुड विशेष देनी है और गुड विशेष लेनी है। क्यों ये समय ऐसा है, सदा शांत चित्त रहो, बाबा ने कहा। सर्व को सदा सुख दो। बाबा कहते हैं सदा शांत चित्त रहो। आपके चेहरे पर सदैव रूहानी मुस्कान रहनी चाहिए, इसलिए सदैव हर्षित मुख रहना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि परिस्थितियों का नाम ही जीवन है, जगत है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसमें भी बाबा कहते हैं कि धैर्य बनाकर रखना है, अपना धीरज नहीं खोना। क्योंकि धीरज धर मनवा, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तो क्या करना है? बाबा कहते जो भी सीनरी सामने आती है उसको खेल समझकर साक्षी होकर देखो, तो भीतर मुस्कुराते रहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे, क्योंकि ये बच्चे उसके अपने हैं ना, तो बाबा सभी चीजें गुप्त रहस्य भी बच्चों को बताएंगे ना, तो सावधानी देते हैं बाबा। समय बहुत कीमती है, ये मंगलकारी कल्याणकारी चढ़ती कला का संगम युगी समय बहुत थोड़ा बचा है। अतः महती पुरुषार्थ कर लो, हिम्मत रखकर कदम आगे बढ़ाते जाओ। व्यर्थ के ख्यालातों में समय बर्बाद मत करो। सिर्फ इतना ही कर लो, अपनी अंतर चेतना को परम चेतना के साथ, सच्चिदानंद के साथ जोड़ के रखनी है। बस इतना ही तो करना है। कनेक्शन कटने नहीं देना, लूज नहीं होने देना। आज का वरदान है श्रेष्ठ मत प्रमाण, हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ये छोटे छोटे सूत्र जो वरदान के रूप में दिए हैं, सचमुच इसमें सॉल्यूशन है। बाबा ने कहा जो बच्चे श्रेष्ठ ईश्वरीय मत प्रमाण कर्म करते हैं और बेहद की रूहानी नशे में रहते हैं, वो कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, क्योंकि उनकी स्टेट ऑफ माइंड टोटली चेंज है, वर्ल्डली नहीं है, वो रूहानी नशे में है। वो सदैव न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बन कर्म करने से क्या फायदा होता है? बाबा ने कहा कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास कर्म के दुख की लहर आ नहीं सकती। वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता, ये गारंटी दे रहे हैं बाबा। वह सदा आत्मस्मृति के बोध में स्थित रहने के कारण सदैव अपनी कर्मेंद्रियों से मालिक बनकर कार्य कराते हैं।
इसलिए उन्हें कर्म बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव भी होता है। तो बाबा ने यह विधि भी बता दी। फिर ऐसी आत्माएं स्वयं भी सदा खुश रहती हैं और दूसरों को भी खुशी देती है। तो खुशी कैसे दी जा सकती है, उसका बीज मंत्र बाबा ने दे दिया है। आज का स्लोगन है, अनुभवों की ऑथोरिटी बनो। अनुभवों की ऑथोरिटी बनो तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अब ऑथोरिटी मीन्स अनुभवों की ऑथोरिटी, अर्थात ज्ञान के, गुणों के और शक्तियों के अनुभवों की ऑथोरिटी, अर्थात ज्ञान के हर बारीक से बारीक पॉइंट है उसकी गहराई में जाना और उसके अनुभवी बनना। गुणों की अनुभवी बनना, उनकी वैल्यू के अनुभवी बनना, शक्तियों के अनुभवी बनना। जब प्रयोग में लाएंगे तभी तो अनुभवी बनेंगे ना। तो इन सब की अनुभवी बनो, ये सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।